एनिमेशन के चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास से हम लोग सीखेंगे एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एडोब कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसका मैनेजमेंट और देखरेख जो है एडोब के द्वारा ही किया जाता है। तो जैसे कि नाम में ही जो है इसके फोटोशॉप लगा हुआ है, मतलब कि इस सॉफ्टवेयर में आप फोटो से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप का जो यूज है वो ग्राफिक डिजाइन के रूप में किया जाता है, फोटो एडिटिंग के रूप में किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हम लोग एडोब फोटोशॉप के तरफ और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। ओपन करते हैं हम लोग फोटोशॉप। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए, जो न्यू फाइल है, ओपन है, रिसेंट है। ओपन में अगर हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोजेक्ट ओपन होगा जो पहले से कंप्यूटर पर किया जा चुका है, पहले से सॉफ्टवेयर पर किया जा चुका है। हम न्यू फाइल में करेंगे तो जैसे ही अगर न्यू फाइल में करेंगे तो हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें। न्यू फाइल पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, कुछ ऐसा एक पैनल आ जाएगा। इस पैनल से आप अपना पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज का हाइट विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज का जो हाइट और विड्थ है वो किस पैरामीटर पर होना चाहिए, इंचेज में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए, ये आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं। पेज का जो डिजाइन है, पेज का जो कस्टमाइज है, वो अपने अनुसार आप तय कर सकते हैं। ठीक, पेज का जो कलर मोड है वो भी आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं। बेसिकली डिजिटल में हम लोग आरजीबी कलर ही यूज करते हैं। ठीक, बैकग्राउंड भी अपने अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक पेज बनाकर तैयार करते हैं। ये रहा इसका एक वर्किंग स्पेस, जिसको हम लोग कैनवास कहते हैं। ये पूरा एरिया जो है इसको कैनवास एरिया कहा जाता है। जो हम काम करेंगे इसमें वो हर एक काम लेयर बाय लेयर होगा। एक लेयर पर कुछ काम होगा, नेक्स्ट लेयर पर कुछ और काम होगा, उसके नेक्स्ट लेयर पर कुछ और काम होगा। अगर आपका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कुछ करना चाह रहे हैं और देखते हैं कि कोई कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप क्या करेंगे कि विंडोज में जाएंगे और जाने के बाद आपका जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप स्क्रीन पर लेकर आ सकते हैं। जैसे कलर नहीं है यहाँ पे, तो कलर क्लिक करेंगे तो कलर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऑप्शन हटाना है तो यहाँ पर जो 3-4 लाइन दिया हुआ है इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो क्लोज का ऑप्शन आएगा, वहां से हटा भी सकते हैं। ये रहा टूल बार। जो भी टूल पर आप कीजिएगा उस टूल का अपना प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा कि उस टूल में क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ से आप चीजें कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज बार है। हम सीखेंगे कि प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। ये एक रेक्टेंगल से बना लिए, इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। अब चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं उसको हम लोग अपने सिस्टम के अंदर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फाइल में, फाइल मेन्यू में। ये मेन्यू बार है बेसिकली। फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, फिर आपको एक्सपोर्ट में जाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट एस। अब आप एक्सपोर्ट किस फाइल में करना चाहते हैं, पीएनजी फाइल में, जेपीजी फाइल में, जीआईएफ फाइल में, आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पीएनजी में करते हैं और एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप जिस फोल्डर में इसको सेव करना चाहें उसमें कर सकते हैं। हम लोग डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। अब ये जो फाइल है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कैनवास के ऊपर इंटरनेट से या फिर फाइल मैनेजर से कुछ दूसरा चीज लेकर आए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको जाना होगा फाइल मैनेजर में, जहां पर भी आपका इमेज है। मान लीजिए इस इमेज को हम चाहते हैं कि फोटोशॉप में आए। इस इमेज को क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, रास्टर बेस्ड और वेक्टर बेस्ड। वेक्टर बेस्ड में क्या होता है कि अगर कोई इमेज आप वेक्टर बेस्ड में कर रहे हैं, कोई भी आप काम वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, अगर उसका साइज बढ़ाएंगे तो वो इमेज पिक्सेलेट नहीं होगा, फटेगा नहीं। अगर आप रास्टर बेस्ड साइज में आ गए तो उसका जो डायमेंशन है, अगर आप उसको बढ़ाइएगा तो इमेज जो है वो पिक्सेलेट होगा, वो फटेगा, जिससे थोड़ा देखने में बेकार लगेगा। धन्यवाद गाइस, इंट्रोडक्शन का क्लास मेरा समाप्त हुआ।